झाड़ू होने से क्या होता है, सफाई तो होनी चाहिए ना दिल से। आज मैं इंदौर का बताना चाहूँगी। जब से मैं दिल्ली में आई हूँ मुझे पता चला इंदौर कितना अच्छा है। चवन्नी किसी को दे दिया और दिन भर गाते रहेंगे। उन टूटे छूटे रिश्तों को, जख्मों को मिटाना बाकी है। तू आगे चल मैं आता हूँ, क्या छोड़ दिया जो पाऊँगा। इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। ये दिल्ली है और आप हमारे पीछे इतने दिल वाले देख रहे हैं। दिल्ली में हम पहुंचे, लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। एमसीडी का चुनाव है, उसकी हाल खबर लेने पहुंचे। तो यहाँ राजीव चौक के ऊपर एक पार्क है, नीचे बाजार लगती है, नीचे मेट्रो स्टेशन है, ऊपर पार्क है। यहाँ पे कुछ बैठे हुए एक लोगों का समूह हमें मिला, बड़ा अच्छा लगा। दूर से हम बहुत देर तक देख रहे, लेकिन फिर जब हमारे दिल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम पहुँचे और जानकारी लेने की ये कोशिश किए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ये भी लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला जुला के जनता को जगाना है और कहीं ना कहीं किसी एक मुद्दे तक पहुँचाना है। हम सही हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही हैं। और जिस तरीके से आप लोगों के बीच में सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, आपका वो कार्य है। हम समाज सेवा का कार्य करते हैं और जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम काम करने का प्रयास करते हैं। खासकर वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये संस्था जिसका नाम यूथ फॉर सेवा है, हमारा एक अभी 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि हम 3000 बच्चों के लिए, वो बच्चे जो बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं और वो कभी जीवन में उस तरह की चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाते हैं जो हम लोगों ने कर लिया। जैसे एक स्कूल में साल में एक बार एनुअल डे होता है या बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो बच्चे सामान्य सुविधाओं से वंचित हैं। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए यूथ फॉर सेवा साल में एक कार्यक्रम करती है, बड़ा कार्यक्रम करती है जिसको नवोदित बोला जाता है। तो हम उस नवोदित का, उसकी व्यवस्था किस तरह से हो, और जो सबसे विशेष बात है इसमें कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है। 3000 बच्चों को हम इस बार टारगेट कर रहे हैं, जिनको करीब करीब 700-800 वॉलंटियर्स, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चीयर्स कर दीजिए एक बार भाई आप लोग। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे के सारे कोई काम कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं और कोई पेड नहीं हैं। ये सब के सब इसी तरीके के 700-800 लोग, 700-800 वॉलंटियर्स उस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करेंगे। आप अगर गांव की पृष्ठभूमि से होंगे तो जानते होंगे कि पहले गांव में अगर एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है तो भी अगर उसका छप्पर उठ रहा है तो भी आके उठाते थे। गांव में बारात आती थी तो बाहर से, जो आजकल सब कैटरर बुला लेते हैं ना, तो बाहर से कैटर वेटर नहीं आते थे, सब अपने आप, किसी के यहाँ से गद्दा आ रहा है, किसी के यहाँ से रजाई आ रहे हैं, किसी के यहाँ से खटिया आ रही है, किसी के, सब लोग अपने अपने चकला बिलना लेके जाते थे, वो सब करते थे। तो इसलिए हम दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं थे। उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट सोसाइटी। जो सोसाइटी, जो समाज अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, वो समाज बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई भी जो अपने समाज के लिए काम कर रहा है वो किसी इच्छा से, किसी अपेक्षा से वो काम न करे, अपितु अन्य लोगों की सहायता के लिए करे जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं। इसीलिए गांव में कभी किसी की बेइज्जती नहीं होती थी कि उसके घर में बारात आई है और उसके पास खाने का नहीं है। ये हो ही नहीं सकता था। आज से 20-25 साल पहले ये कल्पना ही नहीं हो सकती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो गांव में भी आप अपने घर में ठीक ठाक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी दूसरे से ऐसे करके बैठा हुआ है। तो हम उसी समाज को एक बार फिर से जागृत करना चाहते हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचें, जागृत अवस्था में पहुँचें, एक दूसरे से मिल के पहुँचें, बिना भेदभाव के पहुँचें और उनको भी इस बात का आभास कराएं कि आप ऐसा ना सोचें कि आप एलिनिएटेड हैं, आप अलग हैं, हम आपके साथ हैं और आपकी भी देखभाल उसी तरह से होगी जिस तरीके से हमारे घरों में हम अपने लोगों के लिए करते हैं। तो यूथ फॉर सेवा इसीलिए एक जागृत लोगों का एक समूह है जो कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर समाज बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत बढ़िया, बड़ी खूबसूरती से आपने बात की। आपके ताली एक बार बजा दीजिए भाई साहब लोग। ये खूबसूरती से बात करने वाले, खूबसूरत चेहरे का खूबसूरत सा नाम क्या है? सुशील मिश्रा नाम है मेरा और मैं पंडित जी हैं। हाँ जी, और मेरा नाम सुशील मिश्रा है और मैं यूथ फॉर सेवा का उत्तर भारत का कार्य देखता हूँ। उत्तर भारत का क्या नाम बॉस आपका? मेरा नाम गणेश है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली बैंगलोर से हूँ, यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ
यूथ पर काम कर रहा हूँ सर। ये अभी एनजीओ में क्यों? अब नेता बन जाइए, समाज सेवा करना हो तो। नहीं सर, अभी घर चलाने तो हमारा जिम्मेदारी भी होता है, इसलिए मुझे काम करना होता है। अभी हमारा देश फॉरेन जैसे नहीं है जी। फॉरेन देश में क्या होता है, जैसे हमारा आईटी में काम जॉब होते हैं, जैसे एनजीओ के काम के लिए भी आपको जॉब मिलेगा, सैलरी अच्छे से मिलेगा, पोजीशन भी होगा। यहाँ पर इंडिया में ऐसा व्यवस्था तो नहीं है, इसलिए। और दूसरा मेरा वॉलंटियरिंग करने का यही मन है कि जो इंसानियत ह्यूमैनिटी होते हैं ना, कहीं कहीं क्या होता है आईटी जॉब में आप काम करके प्रेशर में पैसे कमा के आप माँ बाप तो भूल जाते हो, रिश्तेदार को भूल जाते हो, बहुत कुछ हो जाते हैं। बट हम वॉलंटियर से मैंने यूथ फॉर सेवा से ये सीखा था, ह्यूमैनिटी फिर अभी भी एग्जिस्टिंग है। हम सेवा करके वो मनोभाव फिर से मेरा अंदर जागृत हुआ, इसलिए मैं बेंगलुरु में हूँ, दिल्ली में हूँ, कहीं पर भी हूँ, मैं इस एनजीओ से जुड़ के मैं वॉलंटियर अभी भी करता हूँ, आगे भी करता हूँ। आप भारत के युवा अगर ऐसे सोच में आ जाए तो बदल जाएगा भारत, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बदल रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मदन है। मदन मालवी वाले? नहीं सिर्फ एक ही है, मदन कुमार श्रीवास्तव, वही नाम है मेरा। मदन कुमार श्रीवास्तव जी, कहीं वो वाला तो नहीं, लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे? हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो श्रीवास्तव जी कैसे शुरू हुआ आपका ये मामला, ये आप शुरुआत कैसे हो गई एनजीओ से? कि सबसे पहले मैंने अपना जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है तो उस दिन से मैंने शुरुआत करी थी, मेरे को मौका मिला था इसमें, और वही 2019 से यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ हूँ मैं तब से। और जब से लोग, सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पे सबके लोग अच्छे होते हैं, अच्छी जब आपको वाइब मिलती है तो आपका और जुड़ा रहने का मन करता है, तो तब से मैं लगातार इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। साहित्य के प्रेमी हैं? थोड़ा बहुत है, साहित्य हर किसी में थोड़ा बहुत बसा ही होता है, बस कुछ दर्शकों के लिए स्पेशल हो? थोड़ा कुछ लिखा था, जैसे दिल्ली की भागदौड़ ज़िंदगी है तो हर कोई चाहता है आहिस्ता रहे, कि आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रूठों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी ज़रूरी हैं, ख्वाहिशों जो खुट गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते टूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों को, जख्मों को मिटाना बाकी है, तू आगे चल मैं आता हूँ, क्या छोड़ दिया जो पाऊँगा, इन सांसों पर हक है जिनका उनको समझाना बाकी है, आहिस्ता चल ज़िंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। बड़े शानदार टाइप के आपने यार भाई। नहीं लिखा मैंने किसी दिन के लिए था मुझे। नहीं, एक चीज़ कंफर्म हो गई है, सबके अप्रूवल, कभी सबका अप्रूवल मिल जाएगा। हम जानते किसी को नहीं है, लेकिन सबका अप्रूवल, किसी से मोहब्बत बड़ी तगड़ी हुई भाई साहब आपको। मान ही नहीं सकते। नहीं अपना हमारा काम है नई नई लोकेशन पे जाना, लोगों से मिलना, बात करना, कई प्रकार के लोग मिलते हैं। इस बारे में किसी के होता है और किसी का हाइपोथेटिकली होता है, मेरे केस में हाइपोथेटिकल है। अप्रूव्ड है ना? अप्रूव्ड नहीं है अभी, स्वीकृति मिल गई आपको? हाँ, हाइपोथेटिकल मतलब अभी मन में सोचा हुआ है, इमेजिनेशन है ये बस। हाँ जी, बट चेहरा भी धुंधला है। ये धुंधला, मैंने इसको बोलते हैं बात भी बता देना और नहीं भी बताना, ठीक है। अभी आपको बता देंगे तो अभी वो पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है, आप पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर देंगे, तो उनका ये है कि पहले हम तो क्लियर हो लें फिर आपको बताएंगे। हाँ चलिए इधर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कहाँ की है स्नेहा जी? इंदौर से है, मध्य प्रदेश से। दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की, जरा कुछ बात बताइए, वहाँ कैसे चल रही है सरकार? तो खास मैं इंदौर का बताना चाहूँगी, जब से मैं दिल्ली में आई हूँ मुझे पता चला इंदौर कितना अच्छा है। क्यों? इंदौर का साफ़ सफाई सबसे बड़ी बात। 5-6 सालों से इंदौर सबसे साफ सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है हमारे भारत की। तो जब आप बाहर जाते हो तब आपको समझ आता है कि सच्ची कितनी साफ़ है। जो यहाँ कचरा कहीं भी डाल देते हैं दिल्ली के लोग, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर डस्टबिन में ही कचरा डालता है। हाँ, एक एक व्यक्ति के हाथ में झाड़ू, आप समझ नहीं रहे हो। है ना? झाड़ू होने से क्या होता है, सफाई तो होनी चाहिए ना, दिल साफ होने से। केजरीवाल की तरह सुनिए, ये देखिए। हाँ, तो झाड़ू होने से कुछ नहीं होता, सफाई करने का मन भी होना चाहिए। किसको वोट करना चाहिए दिल्ली वालों को? साफ साफ बता दिए, छोड़िए बवाल। मैं पॉलिटिक्स में इतना नहीं जाती। युवा है, आपने वोटिंग आप करते हो? नहीं, अभी आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला, चलिए बड़ी एज नहीं है अभी। आप कहाँ से हो? यूपी मेरठ। मेरठ से? तो बड़े खतरनाक जगह है मेरठिया गैंगस्टर। जी मतलब अभी आएंगे। तो मेरठ में क्या हालत है? मेरठ में बीजेपी है
वहाँ बीजेपी ही चल रही है अभी तो, यूपी में योगी जी हैं, क्या ही कर सकते हैं वहाँ। दिल्ली में भी एंट्री मारने के लिए देख रहा हूँ हर जगह। दिल्ली के लोग दिल्ली जाने, हम क्या करना है, हम आपको 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 यहाँ आके कैसा लगा? तो यहाँ लोग अच्छे हैं बट दिल के साफ नहीं है। दिल्ली दिल वालों की है भाई, दिल्ली दिल वालों की है। क्या कहिए दिल्ली दिल वालों की, क्यों, ऐसा क्यों लग गया? होती है कुछ भाई साहब बातें। बोला तो मामला कुछ नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, इश्क मोहब्बत नहीं है हमें किसी से। ये एनजीओ से जुड़े कैसे कैसे मन में आया ख्याल कि अब सेवा करनी चाहिए हमें? हम लोग एनएसएस मैत्री कॉलेज का पार्ट है, तो हम लोग का जैसे सर ने बताया नवोदय के लिए हम लोग सब जुड़े हैं। उससे पहले भी हम लोग यूथ फॉर सेवा और एनएसएस मैत्री काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। 3 साल हम लोगों ने पहले भी काम किया और इस बार तीसरी बार नवोदय दोबारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो दूसरों की हेल्प करके, सोसाइटी के लिए कुछ करके बहुत अच्छा फील होता है। तो बस अपना एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ज्वाइन किया है। युवाओं के लिए क्या संदेश, बहुत बढ़िया आपने बताया, युवाओं के लिए क्या संदेश है जो आप जैसे युवा है? और हम देख रहे हैं कि कई प्रैंकर यहाँ पे घूम रहे हैं, शूटिंग करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल ठीक है, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में जो कर रहे हो करो, अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ करो। बहुत बढ़िया बात। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीपक है और मैं यूथ फॉर सेवा एनजीओ में दिल्ली चैप्टर का वीएम कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, कोऑर्डिनेटर हैं आप। आपको देखने के बाद लगता है किसी एक क्रिकेटर से शक्ल मिलती है आपकी, कौन सा, कुछ ऐसा किसी को आ रहा है फील? श्रीशांत। हाँ, तो उसी हिसाब से फास्ट जिंदगी है कि स्लो चल रहे हैं, क्या है? नहीं सर, कांस्टेंट चल रहा हूँ, इतना फास्ट भी नहीं इतना स्लो भी नहीं। जहाँ फास्ट होना है वहाँ फास्ट, जहाँ स्लो होना है वहाँ स्लो। अच्छा, कहाँ से आया ख्याल? अभी तो यार लौंडे हैं हमारे यहाँ यूपी में, मेरठ में लौंडा बोला जाता है, तो अभी तो मौज लो जिंदगी में, सब सेवा के चक्कर में क्यों पड़े हैं? और सर सबसे पहली बात है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है। ताली बजा दो भाई साहब के लिए यार, क्या बात, वेरी गुड। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि सरकार हर राज्य में है, अपना काम करती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर कई समुदाय ऐसे हैं जिन तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो हम इस एनजीओ के माध्यम से उन लोगों तक जब उन सुविधाओं को पहुंचाते हैं ना, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, जो खुशी आती है, और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं ना, जब खुश होकर के आपके सर पे एक बार हाथ फेर देते हैं ना कि बेटा खुश रह, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तो जब आप किसी की सेवा कर लेते हैं ना, या जब सेवा करते हैं, सेवा भाव जब आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो फिर उससे बढ़ कर के कुछ लगता ही नहीं आपको कि कुछ होगा। और सचमुच में कहिए तो सुकून यही है। बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हो आप लोग। भाई क्या नाम? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी। आपका नाम भाई? ऋतिक। ऋतिक रोशन वाले। ऋतिक रोशन बने नहीं, ऋतिक महाकुल भी बन जाएंगे एक दिन तक। हाँ, वेरी गुड भाई, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? हम सब वॉलंटियर हैं। अच्छा, आप लोगों का काम क्या होता है? हम सब का काम होता है कि छोटी छोटी जगहों पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे जा कर के हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको किन किन चीज़ों की नीड है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको। और अभी हमारा एक क्या कहते हैं इवेंट आने वाला है नवोदित। जैसे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल होते हैं आजकल, उनमें एनुअल डेज़ वगैरह नहीं ऑर्गेनाइज होते, प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। हम नवोदित के ज़रिए उन बच्चों में से टैलेंट बाहर निकलवाएंगे और देखेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि उन बच्चों में भी कितना टैलेंट है। आपके अंदर कौन सा टैलेंट? मेरे अंदर समाज सेवा। क्या नाम भाई आपका? सुमित यादव। यादव जी, बड़ा होटल है यूपी में। नोएडा से ही हूँ मैं भी। नोएडा से हैं आप? यूपी से ही है? थ्रू ही आया था मैं, 2018 से जुड़ा हूँ वाईफाई से। फ्रेंड ने बताया तो उसी ईयर मैंने ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू करना चाहा इसमें। एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए होता होगा फंड्स का। कुछ भी आपको करना है, चाय भी पीनी है तो पैसे लगेंगे, तो कहाँ से जुगाड़ होता है पैसे का? किसी भी काम को करने का 2 अप्रोच मेन होता है, वैसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं। अगर आपका अप्रोच शुरू में यही है कि फ़ंड कैसे इकट्ठा करेंगे ना, तो फिर फंड आपके पास नहीं आ पाएगा, ये सीधी सी बात है। आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागते रहेंगे तो वो आपसे और ज़्यादा तेज़ भागेगी, ठीक है। आपको जो कार्य सच में करना है, वास्तव में जिस कार्य के लिए आप करने को आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है, अगर आप वो कर रहे हैं तो
आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो फिर आपको नहीं देखेंगे, आप अगर अपना काम देखेंगे तो फिर वो आपको देखेंगे। तो उसी तरह से जो फ़ंड वाला मामला है वो एकदम वैसे ही काम करता है। आपको जो करना है वो आप कीजिए। आप एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके आसपास दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न आ गया, किसी से बात नहीं करता, वो अगल बगल वाले जितने लोग हैं वो सब अरे हमारे मोहल्ले का बच्चा है, अरे हमारे गोद में खेला है भाई, हम जानते हैं बहुत तेज़ लड़का था। वो किसी से बोलता नहीं है, न वो उसको आज तक बोले हुए हैं, लेकिन उसके बारे में सब अच्छा अच्छा बोलेंगे। एक लड़का, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो बदमाश हो गया, जेल में चला गया, अरे हम तो पहले से जानते थे बहुत बदमाश है ये। तो इसमें क्या है कि आप अपना काम कीजिए ईमानदारी के साथ, तो जो अच्छाई उसके साथ जुड़ी है। मैंने आपसे बोला कि पानी दीजिए, तो आप कैसे देंगे? ग्लास में देंगे? ग्लास तो नहीं मांगा था, पानी मांगा था ना, उसके साथ ग्लास मिल गया, ग्लास अपने आप आएगा। तो आप अपना काम करते जाइए, ईमानदारी से कीजिए। जैसा उन्होंने बोला कि रात को आप ऐसा कीजिए कि रात को आपके अंदर अपराध बोध न रहे कि मैंने आज केवल अपने लिए ज़िंदगी जी है। आप ब्रह्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना है मनुष्य, अगर आप भी वही जीव जंतुओं की तरह केवल अपना काम करते रहेंगे तब तो फिर हो गया। तो आप अपना काम अच्छे ढंग से कीजिए, अपना जीवन यापन कीजिए, और अपने साथ साथ आपके मन में आपको बनाने के पीछे जो एक भाव है कि आप अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखें, आप वो करेंगे तो ये अर्न फंड, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप आएंगी। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर देखिए आजकल इस सूचना प्रसारण के युग में ना किसी से जुड़ना, खासकर किसी संस्था से जुड़ना बहुत आसान है। अगर जो लोग दिल्ली में हैं वो लोग डायरेक्ट हमारे कार्यालय भी आ सकते हैं। 93 साउथ एवेन्यू में यूथ फॉर सेवा का ऑफिस है, राष्ट्रपति भवन के पीछे है वो हमारा ऑफिस, वहाँ पे आ सकते हैं। वैसे आप यूथ फॉर सेवा के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक वॉलंटियर्स का कॉलम होता है, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करें, और मंथली एक बार हम ओरिएंटेशन करते हैं। मतलब जितने लोगों ने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है उनको हम महीने में एक बार ऑनलाइन, मतलब उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं, उसमें उनको 1 घंटे तक पूरा बताते हैं कि यूथ फॉर सेवा ने अभी तक क्या किया है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और उसमें आपकी सहभागिता क्यों ज़रूरी है। उसमें आपके ये वाला भाव जो लोगों के अंदर होता है ना आजकल, ये भी बहुत ख़तरनाक भाव है। चवन्नी किसी को दे दिया और दिन भर गाते रहेंगे, ये वाला भाव जो है ना बहुत ख़तरनाक है। तो जो दान वाला होता है मामला ना, उसको कभी अहम पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ फल दे रहा है तो आप उसको ऐसे मत देखिए कि वो दे रहा है, असल में वो दे नहीं रहा है, वो अपना पोषण कर रहा है। नहीं देगा तो पेड़ सड़ जाएगा, फल सड़ जाएगा, और फल सड़ जाएगा तो पेड़ सड़ जाएगा। तो देना जो है ना वो ऐसा कोई बहुत महान कार्य नहीं है, वो हमारा मूलभूत दायित्व है जो कि हम नहीं कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम अंदर से सड़ते जा रहे हैं, हमारी मनुष्यता मरती जा रही है। तो जो लोग जुड़ें वो इस भाव से जुड़ें कि हम, भगवान ने अगर हमको पैदा किया है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये भी एक काम है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम अपने अंदर के मनुष्यत्व को मार रहे हैं। आप सही काम कर रहे हैं तो आपको लोग ढूंढ ही लेंगे, और आप भी लोगों को ढूंढ लेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इन लोगों से और इनके जोश से मिलने के बाद हमें ये लगा कि हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें इनको ढूंढेंगी, अब ये जाने कहाँ होंगे। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही लोगों से जल्द ही रूबरू होंगे साथ में। तब तक आप देखते रहिए वार्ता हिंदी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे जरूर सरका दीजिएगा। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। धन्यवाद।